नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हिट एंड रन के मामले में बड़े बड़े व्हीकल जैसे बस और ट्रकें की स्ट्राइक चल रही है। तो हिट एंड रन का क्या है पूरा मामला जानेंगे, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारे देश में लगभग 95 लाख ट्रक हैं जो कि माल इधर से उधर पूरे देश में ट्रांसफ़र करते हैं और 80 लाख ड्राइवर हैं। और इसी के साथ रोडवेज बसों की भी संख्या मिला दी जाए तो वो भी लाखों में है, पैसेंजर को इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं। लेकिन ये इस समय स्ट्राइक पर है। ज़्यादा से ज़्यादातर लोग जैसे कि लगभग 3 लाख ट्रक ड्राइवर्स अपने ट्रकों को खड़ी कर दिए हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए जान लेते हैं। क्योंकि लॉर्ड मैकाले का 150 साल पुराना कानून चला आ रहा था, जिसमें कि सड़क दुर्घटना में बड़े वाहनों के लिए कोई सख्त कानून नहीं था। लेकिन अब 150 साल पुराने कानून को बदलकर पूरा ही आईपीसी की धारा चेंज करके न्याय संहिता के नाम से एक कानून आया है, जो कि अमित शाह और मोदी ने इसको लोकसभा में पेश किया है। तो उसमें सड़क दुर्घटना के लिए एक नया कानून आया है, जिसमें कि अगर कोई जैसे बड़े व्हीकल जैसे ट्रक या बसेज या फिर आम ड्राइवर भी, जैसे कि मान लो कोई कार हो, उसके लिए भी ये नियम है। अगर कोई रोड पर एक्सीडेंट होता है तो पहले 2 साल का सज़ा का प्रावधान था, लेकिन अब वो बदलकर 10 साल की सज़ा और 7 लाख तक के जुर्माना का प्रावधान हुआ है, जिससे कि सेफली रोड पर आवागमन किया जाए। ये सरकार का सुनिश्चित करना था, ये सरकार का कदम था। लेकिन ट्रक ड्राइवरों और बसों का कहना है कि क्या ये दोनों तरफ से मजबूत पक्ष है, क्योंकि एक तरफ जो है ट्रक और जैसे बड़े व्हीकल रोड पर चलते हैं, दूसरी तरफ जो है छोटे मोटरसाइकिल या कार वाले चलते हैं, जो भी है। तो इसमें एक्सीडेंट जो हुआ है, क्या वो ट्रक और बसेस की गलती है, ये कैसे हम वेरीफाई करेंगे? तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, इस वजह से ट्रक और बस ड्राइवर इस हड़ताल पर हैं, क्योंकि रोड पर चलते वक्त जैसे कार और बाइक वाले लहराते हुए आते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, तो अक्सर बड़े व्हीकल को ही दोषी माना जाता है। और वहाँ पे जनता सबसे पहले ट्रक ड्राइवरों को मारने के लिए सामने आ जाती है, पीटने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इसके प्रति कोई ठोस कानून नहीं है। तो पहले क्या होता था कि ट्रक वाले कहीं भी एक्सीडेंट होता था, बस वाले अपना ट्रक छोड़ के भाग जाते थे। लेकिन अब ऐसा कानून आया है कि इसमें अगर भाग गए तो 10 साल की सज़ा और 7 लाख जुर्माना होगा। तो ट्रक वालों का या बस वालों का ये कहना है कि हमारी मिनिमम सैलरी 7 से 15 हज़ार तक होती है, तो फिर उसमें इतना बड़ा जुर्माना हम कैसे भरेंगे और इतना बड़ा सज़ा कैसे काटेंगे? अगर ऐसा हुआ तो लगभग हर साल 50,000 से ज़्यादा केसेज या एक्सीडेंट होता है कार या बसों से। इस तरह से ड्राइवर कम हो जाएंगे और फिर ट्रक चालक ही नहीं मिलेंगे और हम लोगों की रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये है पूरा मामला, क्योंकि भीड़ जो है हमेशा बड़े वाहनों को दोषी मानती है और उनको कूटने के लिए तैयार हो जाती है, चाहे किसी का भी दोष हो। तो बड़े व्हीकल्स का बस यही कहना है कि ये जो है कैसे दोनों तरफ का पक्ष लिया गया, मतलब दोनों तरफ का ये कैसे जानेंगे कि दोष ट्रक वालों का है। बस इसी वजह से ये स्ट्राइक चल रही है, जिससे कि पूरे देश में सारी आवागमन ठप हो रही है और सारे जैसे खाद्य सामग्री की भी कमी पड़ रही है, पेट्रोल पंप तक बंद हो रहे हैं। तो ये है पूरा बड़े व्हीकल्स का मामला। और ये बड़े व्हीकल्स तक सीमित नहीं है, जैसे जो मान लीजिए कार ड्राइवर हैं, जो भी ड्राइविंग करता है उसके लिए भी ये कानून लागू होता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में राय जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।